नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 30 MCQ। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली जीके वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो कब आया था? 1492, 1498, 1502 या 1526। तो वास्को डी गामा भारत ये 1498 में आया था, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब आया था? 1498 में। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय। तो करो या मरो का नारा इसे दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, मुंडकोपनिषद या ऋग्वेद। तो भारत का राष्ट्रीय गीत ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आनंद मठ, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या उत्तरी अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या गंगा। तो भारत में सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या JP कृपलानी। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो भारत का संविधान ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो रतौंधी ये विटामिन ए के कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है ऑप्शन सी हॉकी। क्या है? हॉकी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है ऑप्शन सी राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद। तो डिस्कवरी ऑफ पुस्तक के लेखक है वो है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1526, 1556 या 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? 200, 206, 212 या 250। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितने हड्डियां? 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
1900, 1901, 1911 या 1920। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ये 1901 में हुई थी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? भगत सिंह, शेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, जे.एल. बेयर्ड, थॉमसन एडिसन या मार्कोनी? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था वो है जे.एल. बेयर्ड। किसने? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? तो किस भारतीय क्रांतिकारी ने? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर या भूपेश्वर दत्त या राम प्रसाद बिस्मिल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया? महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मुदेश्वर मंदिर या दशावतार मंदिर? कौन सा मंदिर? दशावतार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? मुंदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? तो किस भारतीय राजा ने? समुद्रगुप्त, अशोकवर्धन, हर्षवर्धन या कन्नौज के राजा यशोवर्मन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने मिट्टी के सिक्के जारी किए थे। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तंजूर सरस्वती महल लाइब्रेरी या विक्रमशिला पुस्तकालय या मद्रास लाइब्रेरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ये पहला पुस्तकालय है भारत का। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने? भगत सिंह, जितेंद्रनाथ दास, बटुकेश्वर दत्त या चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जितेंद्रनाथ दास ने भूख हड़ताल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? तो किस शासक ने? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या शेर शाह सूरी या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार कागज के नोटों का चलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? किसकी स्थापना? सैनिक प्रशिक्षण केंद्र। तो शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा या कृष्णदेव राय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी महाराज ने। किसने? शिवाजी महाराज ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी, अन्ना राजम गणतंत्र, सरोजनी नायडू या कल्पना चावला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।